हेलो गाइस, एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं और उनके बेसिस पे किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। तो चालू करते हैं। और ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हम लोग इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है अभी के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिलता है इस चार्ट में। तो चलिए चालू करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि हमें एक प्लेन विंडो मिल जाए। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट समझते हैं। तो ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, हाई को क्रॉस किया, नीचे आया, ऊपर गया और लो को ब्रेक कर दिया। तो मान लीजिए करंट मार्केट सिचुएशन ये है और इस समय मार्केट ट्रेड कर रहा है इस लेवल के आसपास। ओके, ये लेवल पे मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है इधर से ऊपर आने के बाद। ओके, ये लेवल हम लोग आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो मार्केट इस समय यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ये इसका हिस्ट्री है। तो अब हमें निकालना क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट क्या होगा, इससे जस्ट पहले जो करंट लेवल चल रहा है उससे पहले मार्केट ने यू शेप कहाँ पे बनाई थी, यू शेप या वी शेप, जो भी आपको बोल रहा हूँ इसको, है ना। मतलब ऊपर से नीचे जाके फिर से वापस आया हो, तो वो लेवल हमारा निकल के आता है ये। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया है। ओके, तो ये हमारा लेवल सीधा हो जाएगा क्या, सपोर्ट। ओके, फिर ये अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है कि इस लेवल का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो मार्केट में पीछे जाएंगे कि इधर से इसने ए शेप की पैटर्न बनाया है, तो वो बनाया है हमारा इधर, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मार्केट जाके यहाँ पे पॉज ले सकता है या यहाँ से रिवर्स हो सकता है। पॉज का मतलब हो सकता है 10-15 मिनट इधर वेस्ट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ क्रॉस कर सकता है, या फिर रिटर्न ले सकता है कि ऊपर गया और एकदम से नीचे फॉल हो जाए। चलिए हम लोग इसको चार्ट में समझने का ट्राई करते हैं। तो ये मैंने डेली कैंडल लगा रखी, तो एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो करंटली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 43,219 के आसपास। ओके, तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में हमें फाइंड करना हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो हम लोग इस डेली पैटर्न पे फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपको और लॉन्ग टर्म देखना है तो आप वीकली कैंडल भी लगा सकते हैं। तो हम लोग पहले डेली कैंडल में समझेंगे, फिर वीकली कैंडल में समझेंगे। तो ये हमारी डेली कैंडल है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम हुआ था, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया और ये फिर से नीचे आ रहा है। ओके, ये पैटर्न बना हुआ है। तो अब हमारा जो सपोर्ट क्या हमें ढूंढना है, यहाँ पे वी शेप। ओके, तो वी शेप हमारी किधर बन रही है, इससे नीचे और जस्ट पहले इधर बन रही है। तो हमारा सपोर्ट 43,000 निकल के आ जाएगा, पहला सपोर्ट। उसके बाद अगला सपोर्ट कहाँ है, हम लोग इससे पीछे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न था। तो उस पैटर्न को आगे हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये था। तो अगला सपोर्ट हमारा कहाँ निकल के आएगा, ये, जो कि है हमारा कौन सा लेवल, जो कि है हमारा 42,700 से 800 के बीच का लेवल, 750 से 800। तो ये 750 के अराउंड का लेवल जो है वो हमारा अगला सपोर्ट, और ये 43,000 जो कि ग्राउंड लेवल भी और सपोर्ट भी है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट्स को पीछे तक जाके ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो एक मार्केट ने ये ऊपर गया था इधर, तो एक अगला वी इधर बनेगा, ये अगला सपोर्ट। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस ए शेप। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट ने मोमेंटम कैसे किया है, इधर से ऊपर गया, ये गया, ये गया, इधर, इधर और ये। तो हमारा ए शेप किधर दिख रही है हमें, एक ये। तो ये सिंपल रेजिस्टेंस हो गया, जो कि हमारा 44,150 का है, जो ऑल टाइम हाई भी है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ओके, अब पीछे आते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस, नियर रेजिस्टेंस क्या है, ये है। उससे पहले क्या है, ये है। ओके, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं। तो एक और चीज़ याद रखनी होगी हमें यहाँ पे, कि जो हमारे लिए पहले सपोर्ट हुआ करता था, अगर हम लोग इधर जा रहे हैं और इस समय फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हमारा सपोर्ट जोन था, राइट। तो जो हमारे लिए सपोर्ट हुआ करता था, जब हम उसको ब्रेक कर देंगे तो अब वो एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगेगा। अगर करंट लेवल पे देखें हम लोग, तो ये अब हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा।
और हो सकता है यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट करके ऊपर की तरफ क्रॉस करें या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएं। तो दोनों लेवल पॉसिबल है यहाँ से। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो चीज़ हमारे लिए पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, क्योंकि हम लोगों ने उसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया है। चलिए वीकली कैंडल में समझते हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं, उसको ट्रेड कैसे करना है वो हम लोग अभी जानेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा वीकली चार्ट। तो अगर आप वीकली चार्ट में देखो तो वीकली चार्ट में भी एक अभी तक अप ट्रेंड में था, या है भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमें जो फॉल है उसकी कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है, बस उसने एक निगेटिव। तो ये अगर आप पैटर्न को ड्रॉ करते जाएंगे तो ये लोअर लोज बनाते जा रहा था, फिर इसने एक रिकवरी दी, सपोर्ट लिया और ऊपर निकल गया। तो अगर आप रेजिस्टेंस के लिए ए फाइंड करते हैं हम लोग, राइट। तो अगर आप देखो इधर पे ये ए था, है ना। तो हम लोगों ने इधर पे जाके ए फाइंड किया, तो करंट जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो ये था। फिर यहाँ से इसने मार्केट ने वापस लिया। अगर आप देखो जब ये दोबारा इधर इस लेवल पे आया तो इसने यहाँ पे कुछ देर सब्सटेंड किया, 2 वीक अराउंड, और उसके बाद ऊपर की तरफ क्रॉस किया। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। पर अभी हम लोग करंट लेवल को समझने का ट्राई करते हैं। तो इधर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और इसने फिर हाई पे जाके इसको क्रॉस कर दिया। अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस 2 या 2 से ज़्यादा बार या 3 बार 4 बार टेस्ट हो चुका है तो वो वीक होता जा रहा है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए थे, दोबारा है फिर से सेलर एक्टिव हुए। अगर तीसरी बार आ रहा है तो हो सकता है उतने सेलर एक्टिव ना हो, क्योंकि मैं ये अब एक उनका स्टॉप लॉस हिट होना चालू हो जाएगा जैसे इसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हमारे सेलर्स कटने लगेंगे और बायर्स का जो है वो बढ़ने लगेगा मूव। तो ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है। इस तरीके से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं इस लेवल पे क्या हुआ है। ओके, तो यहाँ से ये हमारा पहले रेजिस्टेंस की तरह काम किया करता था, इसने ऊपर क्रॉस किया, नीचे आया, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वो सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि ये उसको क्रॉस कर चुका है। अगर ये यहाँ से आके नीचे ब्रेक कर देता है तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है अभी के लिए, वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि ये नीचे से फिर ऊपर आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे निकल सकता है। ओके, तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं और ड्रॉ करते हैं और उनका देखते हैं हम लोग उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में। तो अगर हम लोग प्रीवियस डे पे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते थे। ओके, मार्केट इस लेवल पे ट्रेड हो रहा था, तो हम लोग प्रीवियस डे का देखेंगे और उससे हमें आगे का आइडिया लगेगा कि मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया है। यहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रहा है फॉर एग्जांपल। ओके, यहाँ पे मार्केट ने ओपन हुआ, उससे पहले हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस होने चाहिए। तो हम लोग पीछे जाएंगे और देखेंगे कहाँ से मार्केट ने टर्न लिया है। तो ऊपर से नीचे आया, इधर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, तो ये हमारा एक सपोर्ट बन गया, सपोर्ट जोन। ओके, और रेजिस्टेंस कहाँ, जहाँ से ए मिला हमें, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अब क्या करना है हमें, सिंपल है। मार्केट जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम लोग बाई करेंगे, जब इस रेंज के ऊपर निकलेगा, और ऊपर निकलने का मतलब है जब इसके ऊपर सबस्टेंड करेगा। सबस्टेंड करेगा हम लोग समझते हैं कि उसका क्या मतलब है। ओके, तो जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप लोग को समझ आएगा। ओके, तो हमने क्या ड्रॉ किया था, नीचे गया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया। ओके, और ये मार्केट इधर के लेवल पे ओपन हुआ है। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट क्या होगा, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस, सॉरी, ये होगा हमारा सपोर्ट, और रेजिस्टेंस ए जो बन रहा है वो हो गया ये लेवल। ओके, तो अब क्या करना है हमें, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो हो सकता है ये हमारे सपोर्ट के आसपास तक आए, और वहाँ से फिर ये अब क्योंकि इसके नीचे आ चुका है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, या फिर इसको ये फ्लो में क्रॉस कर दे और उसके बाद ये जाके यहाँ पे थोड़ी देर सबस्टेंड करे और ऊपर की तरफ ब्रेक करे। ये 2 सिचुएशन हो सकती है। तो हमें इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, ऊपर आया, यहाँ पे ट्रेड करता रहा थोड़ी देर, और अब ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा हम लोग उस साइड का ट्रेड आगे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रेंज के अंदर आके इसने 10 से 15 मिनट या 1-2 घंटे भी इसने निकाल दिए थे अराउंड, है ना। ये एक्सपायरी का डे था, तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया अंदर,
और उसके बाद इसने नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसने फिर क्या किया। जब ये नीचे की साइड निकला तो अगर आप ये देखेंगे तो ये ऊपर आया है फिर से, क्योंकि ये जो हमारा सपोर्ट हुआ करता था अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसने उससे रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया और नीचे जाता ही चला गया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए था, हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। ये रेंज क्योंकि 150 पॉइंट्स की है तो हम लोग पूरा स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं या हाफ भी 50-60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 1:2 का टारगेट यहाँ से मिनिमम प्लान कर सकते हैं। अगर ये ऊपर क्रॉस करता तो भी हम लोग नीचे की साइड 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते और ऊपर की तरफ 1:2 का ये 300 का लेवल हमारा टारगेट हो सकता था। ओके, अब समझते हैं करंट मार्केट सिचुएशन में अगर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक बड़ा फॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, तो हम लोग 15 मिनट्स की कैंडल में आ जाते हैं। ये हमारा कल का डे है जो कि हमारा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था। तो अगर हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना हो तो हम लोग किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो जानने का ट्राई करते हैं हम लोग। तो मैं पेंसिल ले लेता हूँ और या फिर हम लोग इधर से लेवल भी ले लेते हैं ताकि हम लोग ड्रॉ कर पाएँ। पहले हम लोग दिखते हैं फिर लाइन उससे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इधर से ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। मैं सिर्फ पूरे डे की रेंज ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। ये ओके, ये पूरे दिन का मोमेंटम है मार्केट का। अब हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। तो करंट मार्केट लेवल है ये, ओके 43,000। तो मैं इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको दिख सके। तो 43,216 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये हमारा करंट ट्रेडिंग लेवल है। ओके, तो जब हमारा करंट ट्रेडिंग लेवल इधर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी करंट ट्रेडिंग लेवल से पीछे जाएंगे और देखेंगे हमें कहाँ पे वी शेप मिली है। तो वी शेप मिली है हमें यहाँ पे, जो कि है हमारा 43,088 का लेवल। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है सिंपल सी। इधर आएंगे ड्राइंग में और इधर से हम लोग एक लाइन पिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इससे ऊपर जाएंगे और हम लोग क्या फाइंड करने का ट्राई करेंगे, ए शेप। ओके, तो फिर से मैं लाइन ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर जाके ए शेप मिली थी हमें, इधर हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आप देखिए ये जो लेवल है ये 2 बार टेस्ट हो चुका है, नीचे का लेवल। अब आप पीछे जाइए चार्ट में, मैंने अब इसको ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, वो सिर्फ हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए यूज़ की थी। अब हमने मार्क कर रखे हैं। अब आप देखिए इसने पहले भी यहाँ से सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम्स। तो जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे टेस्ट हुआ है। ओके, उसके बाद उससे पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो ये देखिए उसको क्रॉस करने में इसको दिक्कत हो रही थी, वहाँ से वो नीचे आ रहा था। एक बार वो उसके ऊपर निकल गया तो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो इसने देखिए सपोर्ट लिया है यहाँ पे। ओके, इधर पे सपोर्ट लिया है। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है ये पहले क्या हुआ करता था, सपोर्ट। मैं यही आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था कि जो हो सकता है हमारे लिए पहले सपोर्ट हो रहा हो, अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका हो, और वही हमें देखने को मिल रहा है इधर। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, और जब भी इसके नीचे निकले तो अब हम इसमें अगर 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक जो थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं और एक जो बिल्कुल सेफ ट्रेड लेना पसंद करते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो फॉर एग्जांपल जो हमारा मंडे का मॉर्निंग सेशन है 19 दिसंबर का, वो इसके बीच में ओपन होता है, कहीं पे इस रेंज में कहीं पे भी ओपन हो जाए, इधर ओपन होके ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओपन हो जाए और आके ये फिर हमारे लो के नीचे ब्रेक करे। ओके, तो अगर ये लो के नीचे ब्रेक करेगा तो हम लोग इसको जो हमारा रिस्की ट्रेडर है वो रनिंग कैंडल में यहाँ पे ट्रेड ले सकता है। ओके, और जो सेफ ट्रेडर है वो क्या करेगा, एक ग्रीन कैंडल इसके ब्रेक डाउन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करेगा कि ये दोबारा हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करने आए, क्योंकि जो ये सपोर्ट था अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद वहाँ से वो मार्केट नीचे निकले तो यहाँ पे सेल करोगे, आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। क्योंकि फिर से समझते हैं हम लोग इसको, तो जो रिस्की ट्रेडर है वो क्या करेगा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और ये इसी फ्लो में फॉर एग्जांपल क्रॉस कर देता है। अगर आप यहाँ पे इसको सेल कर दोगे
ओके, तो आप स्टॉप लॉस डालने की आपको जगह नहीं मिलेगी, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास कि ये यहीं कहीं बीच में ओपन हो, उसके बाद नीचे क्रॉस करे, ऊपर आए, एक ग्रीन कैंडल बनाए यहाँ पे, ओके, और उसके बाद ये लो को क्रॉस करे। जब लो को क्रॉस करेगा तो हम लोग ये स्टॉप लॉस छोटा सा डाल के यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और बड़े टारगेट के लिए। ओके, अब यहाँ पे जो सेफ ट्रेडर है उससे क्या, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है। तो जो रिस्की ट्रेडर है पहले उसका समझते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर गया और नीचे जाके मोमेंटम में ही नीचे चला गया, तो ये जो सेफ ट्रेडर है उनकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी और रिस्की ट्रेडर को एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हो गया प्रॉफिटेबल सिनेरियो। दूसरा क्या हो सकता है, ये फेक ब्रेकडाउन निकले, कि जो ब्रेकडाउन हो वो फेक हो, तो ये नीचे जाए थोड़ा सा और एकदम से यू टर्न ले ले, ये सिचुएशन भी हो सकती है। अगर ये सिचुएशन होती है तो ये फेक ब्रेकडाउन होगा और यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस, जो बड़ा सा स्टॉप लॉस था, वो कट जाएगा रिस्की ट्रेडर का। सेफ ट्रेडर के लिए क्या हो सकता है, अगर ये मोमेंटम में नीचे चला गया तो उसका ट्रेड ही नहीं बनेगा, और अगर वो इधर आया और ये प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर उसका स्टॉप लॉस भी कटता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस कटेगा। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी की चीज़ें हैं जो काम आती हैं हमें स्टॉक मार्केट में, और उनको यूज़ किए हुए ना आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। इंट्राडे में ऑप्शंस में पैसा कमाना पॉसिबल नहीं होगा अगर आपके रूल्स नहीं है और आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी जो फायर्स की और ज़ीरोदा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है उनका यूज़ करके आप अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।